श्री गणेशाय नमः। हे गणाधीश गणपति मयूरेश्वर विशुद्ध कीर्ति वाले प्रभु, मेरे हृदय में निवास करके यह ग्रंथ पूर्ण करो। हे गणों के राजा, आप बुद्धि और ज्ञान के ज्ञाता हो। भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, विघ्नों के पर्वतों का विध्वंस करने वाले आप ही हो। पुराण ऐसा कहता है कि आप भक्तजनों की चिंता हराने वाले अर्थात अभिष्ट पूर्ण करने वाले चिंतामणि हो। भक्त हृदय की बात आप जानते हो। हे सिंधु राक्षस का नाश करने वाले, चंद्रमा से जिसके भाल पर है ऐसे भाल चंद्र, सारे ब्रह्मांडों का उदर में समावेश करने वाले लंबोदर, पार्वती पुत्र एकदंत, मेरी चिंता का नाश करो। अस्तु। बच्चूलाल अग्रवाल नामक एक धन कनक संपन्न व्यक्ति अकोला में रहता था। यह मन का बड़ा ही उदार था। उसने कानों कान कारंज वाले लक्ष्मीपंत घोड़े की सच्चाई सुनी थी, जिससे यह शंका युक्त हो गया था। उस घटना की सत्यता असत्यता की नापतोल की दृष्टि से वह विचार करने लगा। ऐसे समय में एक बार अपना भक्तजन साक्षात्कारी गजानन यहाँ अकोला आए और बच्चूलाल के घर के ओटे पर बैठ गए। बच्चूलाल को बड़ा आनंद हुआ। उसने महाराज से कहा, गुरुदेव, आज आपकी पूजा करने की मनीषा है। सुनकर महाराज ने सम्मति दर्शक गर्दन हिलाई। बच्चूलाल ने सब तैयारी करके षोडशोपचार से पूजा आरंभ की। पहले मंगल स्नान कराया, उनके ऊपर उसे उपटन लगाए और स्नान के बाद फिर जरी का पीताम्बर महाराज को पहनाया। 2 काशीपुर शाले कांधे पर डाली, जरी का एक कपड़ा शीरभूषण करके बांधा, गले में सोने की गोफ डाली, उसी तरह हाथ में सोने की संकल और 10 अंगुलियों में 10 स्वर्ण मुद्रिकाएं पहनाई, हीरी जड़ी हुई सुवर्ण बाजूबंद पहनाई, रत्न जड़ित कंठा गले में डाला जो अत्यंत सुशोभित हो रहा था। जलेबी राघवदास का नैवेद्य थाली में रखा। त्रयोदशुणी गुना पान का बीड़ा सामने पात्र में रखा। अष्टगंध अर्गज और अत्तर लगाया। सब शरीर पर गुलाब जल छिड़का। एक सोने के थाली में बहुत से रुपए और सोने के होने दक्षिणा के रूप में सामने रखी। गिनती करने पर वह 10,000 के करीब होगी, जिसको मैं कैसे वर्णन करूं। श्रीफल सामने रखकर विनय पूर्वक हाथ जोड़कर महाराज से कहा, महाराज, मेरी इच्छा राम मंदिर बनने की है। गुरुदेव, मंडल डालने पर भी उत्सव के लिए इस ओटे पर तकलीफ होती है। हे ज्ञान निज्ञान, मेरा यह मनोरथ पूर्ण करिए। ऐसा कहकर महाराज ने चरणों पर माथा रखा। उसकी ऐसी अनन्य भाव की प्रार्थना करने पर महाराज बोले, जानकी जीवन भगवान श्री राम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। यह तो ठीक है, लेकिन आज तुमने मुझे पोले के बैल के जैसा क्यों सजाया है? न तो मैं पोले का बैल हूँ, न दसरे का घोड़ा जिसको इस पर सजाया जाता है। इन सब अलंकारों का मुझे क्या उपयोग है? हमारे लिए सब विष है। ये सब उपाधि मेरे पीछे मत लगाओ। कहीं तुम बड़े धनवान हो, यह सब बताने के लिए तो यह सब नहीं किया। जो जिसको अच्छा लगता है वही करता है। मैं उन्मत्त सन्यासी नंगाद अवधूत हूँ, मुझे इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। तुम प्रापंचिक लोगों को इस सब की ज़रूरत है। मेरा यजमान भीमा के तट पर ईंट के ऊपर खड़ा है, जो विश्वकर्ता नियंता है। क्या वह मुझे यह सब नहीं दे सकता? ऐसे बोलकर सब अलंकार महाराज ने निकालकर चारों ओर फेंक दिए। 2 पेड़े खाकर महाराज वहाँ से चल गए। ऐसे देखकर अकोला निवासी बड़े दुखी हुए। उसमें कुछ कारंजा के लोग थे। वे लोग कहने लगे, हमारा लक्ष्मण अभागी था। उसने बच्चूलाल जैसी पूजा तो की, परंतु मन में धन का मोह रखकर आशंकित हुआ। ऊपर से बड़ा त्याग बताने का प्रयत्न किया, जो क्या महाराज को पता नहीं लग सकता? वो तो सर्वज्ञ है। जैसे दाम्भिक लोगों की पूजा अक्षता से होती है, नैवेद्य समर्पण मंत्र तो पढ़ते हैं, शर्करा खंड खाद्यान्नी और सामने रखते हैं सड़ी हुई मूंगफली। ऐसे दाम्भिक पूजन का फल भी वैसे ही किया, तिल मात्र भी अंतर नहीं रखा। अब इसको कभी भी न्यूनता नहीं होगी। वैभव सदैव वृद्धिंगत ही होता, क्योंकि जिस पर संत की कृपा होती है वह सदा सुखी रहता है। बच्चूलाल ने अकोला में तलाशा किया, लेकिन महाराज का कहीं पता न चला। शेगांव में एक पीताम्बर नाम का दर्जी महाराज का भक्त मठ में रहता था। वह एक फटी पुरानी धोती पहने रहता था। वह बड़े अनन्य भाव से महाराज की सेवा करता था, जो एक दिन फलद्रूप हो गई। उसकी फटी पुरानी धोती देखकर महाराज मुस्कुराकर बोले, अरे तेरा नाम तो पीताम्बर है, लेकिन तू फटी धोती पहनकर रखता है, जिससे तेरे गुप्तांग दिखाई पड़ते हैं।
जो सब स्त्री पुरुष देखते हैं। नाम तो सोनिया होता है और हाथ में कथिल का भी कंगन नहीं है। जैसे नाम तो गंगाबाई और प्यास के मारे मरती है। तेरी ऐसी ही हालत है। फटी धोती पहनकर लोगों को ढूंढन बताते बैठता हो। यह दुपट्टा लो और पहन लो। पीताम्बर ने भी कोई प्रकार का विचार करके दुपट्टा पहन लिया और जो औरों को अच्छा नहीं लगा। स्वार्थ की और दृष्टि रखकर भाई भी भाई का शत्रु होता है। यह टेढ़ा मेढ़ा कथन भी नहीं करता, क्योंकि गंदी नाली का मुंह खोलने पर दुर्गंध ही फैलता है। श्री गजानन महाराज के वैसे तो असंख्य शिष्य थे, किंतु उनमें अधिकारी दोनों हाथ की अंगुलियों जितने ही थे। श्रोतागण, जंगल में असंख्यात वृक्ष होते हैं, किंतु चंदन एक आदि होता है। इस प्रकार के शिष्य पीताम्बर को ताने कसने लगे। अरे, समर्थ के पहनने योग्य वस्त्र तू पहनता है, इससे ही तुम्हारी भक्ति दिखाई पड़ती है। तुम विलासी हो, तुम यहाँ अपमान करने मत रहो। इस पर पीताम्बर ने उत्तर दिया, इसमें मैंने मेरे गुरु को अपमान नहीं किया है। उसकी आज्ञा मानकर दिया हुआ वस्त्र मैंने पहना है। क्या यह उनकी अवज्ञा है? ऐसा विवाद शिष्यों में जब बढ़ा तो महाराज ने उसका निवारण करने के लिए उससे कहा, पीताम्बर, बालक सज्ञान होने पर माता उसे दूर कर देती है। मेरी तुम पर पूर्ण कृपा है। तुम पृथ्वी पर घूमकर शरणागतों को कल्याण करो। ऐसी आज्ञा सुनकर पीताम्बर अश्रुयुक्त नयनों से महाराज को साष्टांग दंडवत करके जाने के लिए उद्युत हुआ। वह बार बार मुड़कर मटकी और देखता था। शेगांव से निकालकर पीताम्बर कुंडोली में पहुंचा और जंगल में आम्रवृक्ष के नीचे अपने गुरु का स्मरण करते बैठ गया। रात भर झाड़ के नीचे बैठा और चींटियों की तकलीफ से प्रातः सूर्योदय के समय झाड़ पर चढ़कर बैठा। पूरे आम्रवृक्ष पर चींटे और चींटे थे। छोटी बड़ी सब शाखाओं पर पीताम्बर आ जाकर, लेकिन कहीं पर भी उसे शांति नहीं मिली। सब झाड़ पर चिट्टी और चिट्टी थी। गोपाल लोगों ने जब उसका यह कृत्य देखा तो आश्चर्य करने लगे। आपस में वो बोलने लगे, यह बंदर के समान उछल कूद क्यों कर रहा है? यह निर्भयता से छोटी बड़ी शाखाओं पर फिर कर आया, किंतु नीचे नहीं गिरा। यह बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरे ने कहा, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। गजानन महाराज के शिष्य में यह सामर्थ्य होता है। निश्चित ही यह गजानन महाराज का शिष्य है। इसके यहाँ आने का वृत्तांत हम लोगों को गांव में बताएंगे। गोपाल के मुंह से वृत्तांत बयानकर गांव के लोग आम्रवृक्ष के पास आए और पीताम्बर को देखकर कहने लगे, अरे, यह ढोंगी जान पड़ता है जो गजानन महाराज के शिष्य के समान पागलपन बताने का प्रयत्न कर रहा है। गजानन महाराज का सच्चा शिष्य भास्कर पाटिल था, जो आड़गांव में हाल में ही समाप्तिस्थ हो गया है। भला सामर्थ्य शिष्य पेड़ा बर्फी छोड़कर यहाँ उपवास करने क्यों आएंगे? एक मनुष्य आगे आकर पीताम्बर से पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? इस पर पीताम्बर ने उत्तर दिया, मैं शेगांव का रहने वाला हूँ। मैं दर्जी हूँ और गजानन महाराज का शिष्य हूँ। महाराज ने मुझे पर्यटन करने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं यहाँ आम्रवृक्ष के नीचे आकर बैठा हूँ। आम्रवृक्ष के जड़ में बहुत चींटे हैं, सो मैं ऊपर चढ़कर बैठा हूँ। यह सुनकर लोग बड़े क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे, बड़ों का नाम लेकर छल करने का प्रयत्न मत करो। जैसे कोई स्त्री कहे कि मैं रानी हूँ और पेट भरने के लिए यहाँ मजदूरी करने आए हूँ, ऐसा तुम्हारा यह कथन है। श्यामराव नामक उस गांव के देशमुख ने कहा, अरे बहुरूपे, गजानन महाराज प्रत्यक्ष भगवान है। उनका नाम लेकर उनकी महिमा मत घटाओ। एक बार उन्होंने बिना ऋतु के आम्रवृक्ष को फल लगाए थे। अगर तुम्हें सामर्थ्य है तो तुम केवल पत्ते लगाकर दिखाओ, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति कर डालेंगे। यह बलिराम पाटिल का सूखा झाड़ है। इसको हम सब के सामने पत्ते लगाकर बताओ, नहीं तो मार खाओगे। अगर तुमने यह करके दिखाया तो हम सबके लिए पूजनीय होंगे, क्योंकि सद्गुरु के शिष्य संसार में उनके समान होते हैं। ऐसा संसार में नियम है। अब विलंब मत करो, यह अमरवृक्ष हरा करो। यह सुनकर पीताम्बर घबरा गया और कहने लगा, ऐसा कहकर मुझे त्रस्त न करो। पहले ही मेरी कथा तो सुन लो। जैसे एक खदान में हीरा और गार पत्थर निकलते हैं, वैसे ही मैं गजानन महाराज के शिष्य में गार पत्थर हूँ। इसमें किंचित भी असत्य नहीं है। गार पत्थर से खदान को दोष नहीं लगता। फिर मैं आपके गुरु के नाम क्यों छुपाऊँ? इस पर श्यामराव ने कहा, व्यर्थ की बात मत बढ़ाओ। शिष्य पर संकट पड़ने पर वह अपने सद्गुरु का आह्वान करते हैं। इस पर यदि शिष्य अधिकारी न भी हो तो भी सद्गुरु उसे सहाय करते हैं। यह सुनकर पीताम्बर की स्थिति
एक तरफ खिड़की और दूसरी ओर कुआं ऐसी हो गई थी। पीताम्बर बड़ा चिंतातुर हुआ। उसको कुछ नहीं सूझा। उस सूखे हुए आम्र वृक्ष के पास सब पुरवासी जमा हो गए। उनमें स्त्रियां और बालक भी थे। सबको उत्सुकता थी कि अब क्या होगा। अंत में निरुपाय होकर पीताम्बर हाथ जोड़कर अपने सद्गुरु की अपार स्तुति करने लगा। हे समर्थ स्वामी गजानन, ज्ञानकोश के सूर्य, पदनतों के रक्षक, अब इस समय दौड़िए। हे भक्तजनों के पालन करने वाले, मेरी वजह से आप पर दोष आना चाहता है। अपना ब्रीद रक्षण करने के लिए इस आम्र वृक्ष को पल्लव लाइए। मेरा तुम पर ही भरोसा है। शीघ्र मुझे प्राप्त हो, नहीं तो यहाँ मेरा मरण आ गया है। प्रहलाद को सत्य करने के लिए खंबे से नरसिंह प्रकट हुए। जनाबाई को सूली पर चढ़ाने का उनका पानी हो गया। जनाबाई का बोझ भगवान पर था, किंतु मेरा तुम पर है। संतों और देवता में कोई अंतर नहीं है। देवता संत होते हैं और संत देवता होते हैं। हे गजानन प्रभु, लोग मुझे आपका शिष्य कहते हैं तो मेरा कोई महात्म्य नहीं। महात्म्य सब आपके सानिध्य है। जैसे माला की फूलों से धागे की कीमत होती है। आप पुष्प और मैं धागा हूँ। आप कस्तूरी हो, मैं मृत्तिका हूँ। आपके महिमा के कारण यह संकट मुझ पर आया है। अब आप मेरा अंत न देखिए। हे गुरुदेव, इस सुखी वृक्ष पर पल्लव लाइए। इस प्रकार प्रार्थना करने के पीताम्बर ने लोगों से कहा, भाइयों, आप लोग सद्गुरु गजानन के नाम का जयघोष करिए। सब लोग महाराज के नाम का जयघोष करने लगे। इतने में अगाध कौतुक हुआ। सूखे झाड़ पर नई नई कोमल पल्लव फूट आए, जो सब लोगों ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। उनमें से कुछ कहने लगे कि चुटकी देकर देखो, शायद हम लोग स्वप्न देख रहे हो। चिट्ठी लेकर तो स्वप्न की भांति नष्ट हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि करोड़िये के खेल सदृश कहीं नज़रबंदी तो नहीं है, क्योंकि उसमें चमड़े की वादी साफ हो जाती है और खपरेल के टुकड़े रुपए दिखाई देने लगते हैं। लोगों को वह भ्रम भी नष्ट हो गया, क्योंकि लोगों ने पत्ते तोड़कर देखे तो उसमें से दूध आने लगा। तब सब कहने लगे कि गजानन वास्तव में महान संत है। अब पीताम्बर के बारे में हम लोगों को शंका करने की कोई कारण नहीं है। यह उनका शिष्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सबको गांव को लेकर चलो। सो गजानन महाराज कभी तो इसके लिए कोंडोली आएंगे, जैसे गो अपने वत्स के लिए आती है। यह सबको भाग गया और वे सब पीताम्बर को लेकर कोंडोली गांव में गए। जब ऐसा दिव्य कार्य हुआ तो स्वाभाविक भाव का उदय हो गया। जैसे समर्थ समदास स्वामी कल्याण नामक शिष्य रामदास ने डोमगांव भेजा था, वैसे ही समर्थ महाराज यह पीताम्बर हमारे यहाँ भेजा है। अब कोंडोली का भाग्य उदित हुआ है। हे श्रोतागण, कोंडोली गांव में वह आम्र वृक्ष अभी तक है और अन्य सब वृक्षों से अधिक उसमें असंख्य फल आते हैं। सब गांव पीताम्बर के भजन में लग गया, क्योंकि हिरकनी जहाँ भी होती है उसका मूल्य तो होता ही है। आज भी पीताम्बर का मठ कोंडोली गांव में है, उसका अंत भी वहाँ हुआ। अस्तु। यहाँ शेगांव में गजानन मठ के वे एक दिन बड़े उदास मन से खिन्न बैठे थे। सब शिष्य हाथ जोड़कर महाराज को पूछने लगे, महाराज आपका मन क्यों अस्थिर है? तब महाराज ने उत्तर दिया, भाई क्या बताओ, हमारा कृष्णा पाटिल चला गया। वह हमको रोज चिकन सुपारी लाकर देता था। आज उसका स्मरण हो गया है। उसका लड़का राम अभी छोटा है, सो चिकन सुपारी यहाँ कौन लाएगा? राम बड़ा होने पर मेरी सेवा करेगा, सो अब मैं इस मठ में रहने को तैयार नहीं। महाराज ऐसा बोलने पर सबको चिंता हो गई कि महाराज का यहाँ से जाने का विचार दिखता है। कुछ भी हो, हम लोग चरण पकड़कर विनती करेंगे कि महाराज यहाँ से ना जाए। सब लोग महाराज के चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे, भगवान आप हम लोगों को छोड़कर अन्यत्र कहीं न जाइए। इसमें श्रीपति पंकटलाल मारुति और ताराचंद थे। महाराज से बोले, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ रहिए, किंतु शेगांव न छोड़िए। तब महाराज ने कहा, तुम्हारे गांव में पाटिल और देशमुख दो दल है, फूट है। मुझे किसी की जगह नहीं चाहिए। मैं शेगांव में जो जगह किसी की भी न होगा वहाँ रहूँगा। महाराज का यह वक्तव्य सुनकर सब लोग चिंता में पड़ गए। बड़ी कठिन समस्या थी। यह विदेशियों का राज्य है, भला ऐसा सरकार महाराज के लिए जगह कैसे देंगी? धार्मिक कारण के लिए सरकार से जगह मिलना कठिन है। सबने महाराज से कहा, महाराज हम में से किसी जगह में आप रहे, हम देने को तैयार हैं।
सुनकर महाराज ने कहा, अरे यह सब तुम लोगों को अज्ञान है। जमीन तो सच्चिदानंद की है। आज तक कितने ही राजा हो गए, फिर भी भूमि तो पांडुरंग के स्वामित्व में है। जब सब भूमि गोपाल की यानी अटक है, व्यवहार की दृष्टि से सरकार को स्वामित्व प्राप्त होता है। जाओ, आप लोग प्रयत्न करो, जगह जरूर मिलेगी। अब आगे बात मत करो, हरि पाटिल के हाथ तो यश आएगा। सुनकर सब हरि पाटिल के पास आए और उनकी सलाह से अर्जी करके जगह मांगी। उस समय करी नामक सर्वाधिकारी बुल्ढाने में था, जिसने अर्जी के अनुसार 1 एकड़ भूमि दी। उसने यह भी कहा कि आप लोगों ने 2 एकड़ भूमि के लिए अर्ज किया था, मैंने 1 एकड़ दी है। अगर 1 बरस में आप लोग विकसित करते हैं तो मैं 1 एकड़ और भी दूंगा। इस प्रकार का प्रस्ताव सरकारी रिकॉर्ड में है। ऐसा महाराज की वाणी का प्रभाव। फिर बंकटलाल और हरि पाटिल वर्गनी के लिए गए। अल्प समय में द्रव्य इकट्ठा हो गया और काम शुरू हो गया। वह सारा वृत्तांत अगले अध्याय में आएगा। सत्पुरुषों की मनोकामना पूरी करने के लिए जगदीश सदैव तैयार रहते हैं। डोंगरगांव का विठ्ठल पाटिल, वाडेगांव का लक्ष्मण पाटिल और शेगांव का गनु आबा ये वर्गनी के पुडारी थे। यह दासगणों विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ अपने कल्याण के लिए सावधान चित्त से सुनिए। इति श्री दासगणों विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 12 अध्याय समाप्त। श्री गजानन महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ, जय समर्थ।